अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज कलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरेली मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व खुतबा अपनी आवाम को गुमराह करते हैं, उन्हें सही बात नहीं बताते। अहले सुन्नत व जमात के हक़ीक़ी मिस्दाक़, अहनाफ के सच्चे तर्जुमान, उलमाए हक़ उलमाए देवबंद की किताबों की इबारतों का गलत सलत मतलब बयान करके आवाम के सामने पेश करते हैं, ताकि आवाम के सामने उलमाए हक़ उलमाए देवबंद के खिलाफ गलत मैसेज जाए, गलत पैगाम जाए, और इस तरीके से आवाम उलमाए हक़ उलमाए देवबंद से बदजन हो जाए, ताकि वो सिर्फ बरेलवी उलमा के झूठे जाल में, चुंगल में फंसे रहें। इससे उनका नजराना भी मिलता रहे, जेब भी गर्म होती रहे और पेट भी भरता रहे। हमने कई मिसालें आपकी खिदमत में पेश की हैं। इसी तरह की एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं कि देखिए, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की ये इबारत बिल्कुल दुरुस्त है हर एतबार से, लेकिन बरेलवी उलमा ने इन अल्फाज का गलत मफहूम निकाल करके, गलत मतलब बयान करके आवाम की खिदमत में पेश किया, ताकि आवाम उलमाए देवबंद बिलखुसूस हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह से बदजन हो जाए, उनके खिलाफ गलत मैसेज आवाम के नजदीक जाए, ताकि आवाम उनसे दूर हो जाए। देखें क्या उन्होंने हरकत की है। हमारे सामने एक पोस्टर है, ये देखें, बरेलियों की तरफ से जारी किया गया है। फिक्रे रजा पेज, ये फिक्रे रजा की तरफ से शाये किया गया है। उन्वान लगाया है, अशरफ अली थानवी हराम खाकर देवबंदी फतवे से जहन्नम पहुंच गया। ये उसका उन्वान है। उसके बाद उस पोस्टर में 2 किताबें लगाई हैं। बाएं तरफ अनवारे मदीना का हवाला दिया गया है, ब्लू रंग से उसका कलर किया गया है। अकले हराम की नहुसतें, अनवारे मदीना में हराम खाने की जो नहुसतें हैं, उन नहुसतों को लिखा गया कि हराम खाने से आमाल कबूल नहीं होते, दुआ कबूल नहीं होते, माल में बरकत वगैरह नहीं होती है। और उसके बाद दाएं तरफ कमालात अशरफिया, यानी हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात का मजमुआ है। उनमें से एक है कमालात अशरफिया। सफा नंबर 369 के हवाले से एक पेज लगा दिया, उसमें जो इबारत लिखी हुई है हाईलाइट कर दिया और दिखा दिया कि देखो अशरफ अली थानवी ये लिखता है। क्या लिखते हैं वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं और फिर आपको पूरी वजाहत करेंगे। नंबर 18, फरमाया कि दावत और हदिये में हलाल और हराम को ज्यादा नहीं देखता, क्योंकि मैं मुत्तकी नहीं, बस जो फतवा फिqही के रूह से जायज हो उसे जायज समझता हूं, लेकिन इसका बहुत ख्याल रखता हूं कि दीन की इज्जत में कमी न हो, धोखा न हो, बोझ न हो, यानी गुंजाइश से ज्यादा न हो, नहालन नकालन, यानी देते वक्त गलबे मोहब्बत की वजह से गरानी महसूस न हो। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की इबारत कितनी साफ और वाज़ेह है। वो कहते हैं कि ज्यादा तकल्लुफात में नहीं पड़ता। कोई मुरीद, कोई शख्स आलिम होने की हैसियत से या मुझसे मोहब्बत होने की बिना पर हदिया देता है, दावत करता है, तो हदिया लेने में या दावत कबूल करने में ज्यादा पूछताछ नहीं होती कि ये तुम हराम खाना खिला रहे हो, हलाल खिला रहे हो, कहां से कमा कर लाए हो, कहां से कमा कर नहीं लाए हो, क्योंकि इतना पूछताछ करना देने वालों के लिए बोझ का सबब बनेगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि मैं मुत्तकी नहीं हूं। मुत्तकी से मुराद देखिए, कोई भी आदमी अपने आप को मुत्तकी होने का दावेदार नहीं होगा, लेकिन ये चोट है उन लोगों पर जो ढकोसलापनी करते हैं मुत्तकी होने का, जो दिखावा करते हैं मुत्तकी होने का। भाई तुम हौसला है ताकि लोग समझे कितना बड़ा मुत्तकी आदमी है। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि अगर फिqही एतबार से, मसले के एतबार से, फतवे के एतबार से अगर उस चीज का लेना जायज हो गया, किसी की दावत को कबूल करना जायज हो गया फिqही एतबार से, तो मैं उसे कबूल कर लेता हूं। ज्यादा पूछताछ करके उसमें शक में डालने की कोशिश नहीं करता हूं, उसे जायज समझता हूं, लेकिन इसका बहुत ख्याल रखता हूं कि दीन की इज्जत में कमी न हो। कितनी बड़ी बात है कि दीन की इज्जत में कमी न हो, इस बात का ख्याल रखते हैं। बोझ न हो, यानी गुंजाइश से ज्यादा न हो, न हाल के एतबार से न बात के एतबार से, यानी देने वक्त गलबे मोहब्बत की वजह से गरानी महसूस न हो। इन तमाम चीजों का ख्याल रखा करते थे हदिया लेते वक्त, दावत कबूल करते वक्त। तो यहां पर सिर्फ मुराद यह है कि अगर फतवे के एतबार से किसी दावत को कबूल करना जायज हो गया, फतवे के एतबार से हदिया कबूल करना जायज हो गया, तो उसको कबूल कर लेता हूं,
ज्यादा हलाल हराम की तहकीक नहीं करता, यही मुराद है। लेकिन बरेलवियों ने क्या से क्या बना दिया, और क्या उन्होंने लगा दिया, अशरफ अली थानवी हराम खाकर देवबंदी फतवा से जहन्नम पहुंच गया। ये एक नहीं, कई वेबसाइट पर इस तरीके से बरेलवियों ने से शाये किया है। इसी तरीके से फेसकॉम.com है डॉक्टर फैज चिश्ती का। कई सारे लोगों ने इस तरह के अफवाह फैलाई है अपने आवाम के दरमियान। बात बिल्कुल वाज़ेह है। अब दिखाते हैं हम आपको फतवे की रूह से ये जायज है या जायज नहीं है। देखिए हमारे पास है अल फतावा अल हिंदिया अल मारूफ बिल फतावा अल आलमगिरिया, यानी फतावा आलमगिरी फतावा हिंदिया के नाम से जो किताब मशहूर है। जिल्द नंबर 5 है, सफा नंबर 420 है। अल बाबुस्सानी अशर फिल हदाया व ज़ियाफ़ात लिखा है, उहदिया इला रजुलिन शैअन, किसी शख्स को कोई चीज हदिये में दी गई, अब अज़ाफ़हु या किसी ने दावत कर दी मेहमान नवाजी की, इन काना गालिबु मालिही मिनल हलाली फला बासा, अगर उसका अक्सर माल हलाल है, जब अक्सर माल हलाल है तो कुछ न कुछ तो हराम होगा, जब तो अक्सर की क़ैद लगाई है। फला बासा, तो दावत कबूल करने में या हदिया लेने में कोई हरज की बात नहीं है। एक मुसलमान किसी मुसलमान को हदिया दे रहा है, उसके पास हलाल माल हराम माल है, लेकिन ज्यादातर हलाल माल है, तो उसमें कुछ न कुछ तो हराम हो गया। लेकिन उसके बावजूद फतवे की रूह से जायज है, क्योंकि उसका अक्सर माल हलाल है, तो उसके लेने में दावत कबूल करने में कोई हरज नहीं है। यह फतावा हिंदिया में साफ तौर पर लिखा हुआ है। इल्ला अन यअलम बिअन्नहु हरामुन, मगर यह कि उसे मालूम हो जाए कतई तौर पर कि यह हराम है। फ़इन कानल गालिबु हुवल हरामु, अगर अक्सर माल हराम है, यंबगी अन ला यक़बल हदिया, तो मुनासिब यह है कि हदिया कबूल न करे, वला याकुल तामा, और खाना भी न खाए, इल्ला अन यख़बिरहु बिअन्नहु हलाल, मगर यह कि उसे खबर हो जाए कि हलाल माल है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि एक आदमी को हदिया दिया गया, हदिये में कोई चीज दी गई, एक खाने की दावत दी गई, अगर वो अक्सर हिस्सा हलाल है तो खाने में कोई हरज नहीं है, कुछ उसमें हराम की आमेजिश हो गई है। इसी तरीके से कुतुब फतावा में बहुत सारी किताबें हैं, हवाले हमने जानबूझ करके छोड़ दिए हैं, नमूने के तौर पर एक किताब के फतवे पर इक्तिफा किया है। खुलासा कलाम यह हुआ कि हाकिमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने साफ तौर पर लिखा है कि अगर फतवे की रूह से वो चीज हलाल हो गई, अगर उसमें कुछ हलाल हराम की आमेजिश भी हो गई, तो फतवे की रूह से जायज है। हम ज्यादा टोह में नहीं पड़ते, ज्यादा कीलो काल में नहीं पड़ते, ताकि देने वाले को तकलीफ न हो। तो अब बताएं कि फतवे की रूह से जब कोई चीज हलाल हो गई, तो क्या किसी को यह कहने का हक है कि यह हराम खोर है? आप ही बताएं, इस जमाने में कौन ऐसा घर है जिसके बारे में आप कतई तौर पर कह सकते हैं कि उसके घर में 1 रुपए भी हराम का ना हो? लोन है और बहुत सारी चीजें हैं जो हर किसी के घर में किसी न किसी तरीके से हराम शक्ल में पहुंच रही है। चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं, जो बरेलवी एतराज करते हैं, इतने बड़े बड़े पीर हैं बरेलवियों के, उनके मुरीदीन जाते हैं, हमसे ज्यादा हदिये तो उनको मिलते हैं, क्या उनके पीर ने कभी अपने मुरीद से पूछा कि तुम जो माल मुझे दे रहे हो ये हलाल तरीके से कमाए हो या हराम तरीके से? कभी नहीं पूछते, बल्कि उनके यहाँ तो सब कुछ बिदअत हसना समझकर सब कुछ खत्म हो जाता है। जब अपनी बारी आती है तो कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती है। लेकिन एक फतवे की बात और कितनी एहतियात की बात, ताकि हदिया देने वाले को तकलीफ न हो, मुशक्कत न हो, उसके हक में बात लिख दी गई, तकलीफ हो गई इन्हें, और उन्वान चढ़ा दिया कि हराम खाने की वजह से वह जहन्नम का ईंधन बन गया। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करें, खूब शेयर करें, ताकि दुनिया तक ये हकीकी पैगाम और वज़ाहती बयान पहुंच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।